हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। कल निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, आज के लिए जो भी लेवल्स दिए गए थे निफ्टी में उन्होंने क्या किया, कुछ सही थे या फिर नहीं थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा जोन था 572 से 588, 15 पॉइंट का। ये एक दोनों लेवल पास पास में थे। अब ये पास पास में थे तो ज़्यादातर जो समय था प्राइस ने इसके आसपास ही गुजारा, इसके अंदर भी गुजारा। और जैसे ही फिर नीचे की तरफ क्लोज किया प्राइस, तो एक शार्प डाउनफॉल हमें दिखाई दिया निफ्टी के अंदर। और ये जो डाउनफॉल, आप अगर 1 मिनट की कैंडल देखोगे ना या 5 मिनट की देखोगे, जो भी देखना है देखो, मैं तो 1 मिनट देखता हूँ ज़्यादातर। तो ये जिस कैंडल में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, इस कैंडल में 10 बजे की में आपकी निफ्टी की में 10:10:05 की में, तो उसी टाइम पर आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी भी हाई लगा के 1 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बना चुका था। और उसके बाद कंटिन्यू वो भी डाउन साइड आने लग गया था। ठीक है, इतना अच्छा फॉल हुआ था यहाँ से 571 से। अगर देखें हम, 571 से आपका 412 तक का एक फॉल हुआ था। इसके नीचे 453 के नीचे मेरा कोई लेवल नहीं था। बट अगर देखें तो कम्प्लीटली यहाँ पे कोई भी कैंडल इस एरिया में नीचे की तरफ इसके क्लोज नहीं हुआ था 453 के लेवल के नीचे। एक ये कैंडल था जो ऑलमोस्ट नीचे क्लोज था, बट ये ग्रीन कैंडल था, उसके ऊपर प्राइस जाने के बाद अप साइड एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिला। फिर सस्टेन किया प्राइस ने, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा गया, फिर हो गया है वो रेंज बाउंड। ठीक है, रेंज बाउंड होने के बाद ऊपर की तरफ फिर यहाँ पे आके अटक रहा था, थोड़ा सा इस लेवल को सस्टेन कर रहा था, इस लेवल को होल्ड कर रहा था। यहाँ से जब ब्रेकआउट किया फिर एक मूवमेंट ऊपर की तरफ, तो और ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट था वो कहाँ तक हुआ था, एग्जैक्टली लेवल तक, डबल डबल 666 का लेवल था, 664 इसने हाई लगाया था। और 664 हाई लगाने के बाद एक मूवमेंट शार्प फॉल यहाँ पे दिखाई दिया, और उसी टाइम पर बैंक निफ्टी में भी एक मूवमेंट अच्छा सा डाउन साइड में दिखाई देने लग गया था। यही लेवल थे, लेवल ने अपना काम किया जो उन्हें करना होता है डेली। तो अभी देखते हैं हमारे पास कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं, क्या हमारे पास ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। देखिए, ये लेवल्स हैं हमारे पास, क्योंकि उसकी क्लोजिंग हुई है 516 पर। 516 पर निफ्टी का क्लोजिंग हुई है, और निफ्टी हुआ है नेगेटिव क्लोज। बैंक निफ्टी कंपेरिजन में देखें, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर बैंक निफ्टी आज प्लस में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर भी अच्छा वेटेज रखते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा था आपका HDFC। जो HDFC तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी सब जगह, या फिर निफ्टी हो सब जगह, वेटेज उसका हाई है, सबसे टॉप पर है। ठीक है, वो इतना अच्छा प्लस में था, उसके बावजूद भी निफ्टी नहीं बढ़ के दे रहा है। सारी बैंकिंग अच्छा प्लस में थी, उसके बावजूद निफ्टी नहीं बढ़ के दे रहा है। तो सोचने वाली बात है कि अगर निफ्टी अगर ये बैंकिंग प्लस में नहीं होते उतना अच्छा, तो निफ्टी आज कितना डाउन साइड का मूवमेंट आपको दिखाता। ठीक है, वो भी एक सोचने वाली बात है। इतना अच्छा प्लस में होने के बाद निफ्टी नहीं इंक्रीज हुआ, नहीं ऊपर की तरफ बढ़ा सही से, जो कि बैंक निफ्टी कितना प्लस में था। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं, कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा ही हुआ था कि बैंक निफ्टी अपसाइड, तो निफ्टी में ब्रेक लग गए हैं। जब तक बैंक निफ्टी सही नहीं चल रहा था ऊपर की तरफ, तो निफ्टी अच्छा भाग रहा था ऊपर की तरफ। ठीक है, बट अभी थोड़ा उल्टा हो गया है। कहीं भी जाने दो, जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। हमें तो ओवरऑल बैंक निफ्टी से मतलब है, बैंक निफ्टी में ही हम ट्रेड करते हैं, निफ्टी हम ट्रेड भी नहीं करते। ठीक है, तो बट यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास जो कल के लिए जो लेवल्स मिलने वाले हैं। जो क्लोजिंग हुई है इसकी 512 पर, 516 पर, सॉरी 516 पर इसकी क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, अगर ये फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में, तो निफ्टी के जिसके लिए जो ऊपर वाला लेवल है 539 का, सॉरी 529 का लेवल के ऊपर अगर प्राइस निकलता है, कोई भी कैंडल क्लोज होती है उसके ऊपर, फिर हमें अगर इस एरिया में आपका निफ्टी ओपन होता है, ओपन होके 529 के ऊपर क्लोज करता है, तो हमें फिर 576 और 600 तक का लेवल कुछ देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो ट्रेड भी अपने हिसाब से उसी हिसाब से कीजिएगा कि जितना आप रिस्क ले सकते हो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ही आप अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। और विद स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं कि एक्सपायरी है तो जीरो से हीरो हो जाएगा। हो जाता है, बट कभी कभी होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ओके, आज अगर देखें तो बैंक निफ्टी में जीरो के कॉल हीरो भी हुए, और जीरो की पुट हीरो भी हुई। लास्ट टाइम पर पुट साइड आया था तो एक अच्छा मूवमेंट भी दिया उसने, तो वहाँ पुट का भी वैल्यू बहुत अच्छा बढ़ गया था। बट वैसे तो शाम तक जिन्होंने पुट ली होगी कहीं ना कहीं, तो उनको गला के ख़त्म कर दिया। अगर उतना तो पॉसिबिलिटी थी नहीं कि उनके अंदर वो लास्ट तक लेके बैठे रहे, उतनी तो शायद नहीं लगता कि यार 200 रुपये का लिया और वो 50 रुपये आ गया तब भी, या 20 रुपये आ गया तब भी वो लेके बैठे रहे। ऐसा तो होता नहीं है। या फिर छोड़ ही दिया हो, किसी ने कहा ठीक है यार आज जीरो ही करना है तो गलती से, तो एक अलग बात है कि ठीक है ऊपर आ गया, उनको जो लॉस होना था वो बच गया। ठीक है, अगर कहीं हमें निफ्टी गैप डाउन मिल जाता है, गैप डाउन जो कि आज के लो के आसपास कहीं मिलता है गैप डाउन,
100 पॉइंट 80 पॉइंट कहीं गैप डाउन अगर मिलता है, अगर इस एरिया में आके कुछ अगर बाइंग भी मिलती है हमें, तो हम लोग उसको बाई भी कर सकते हैं, जो कि वो फिर से 520-30 के आसपास आने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। ओके, और गैप अप अगर हो जाता है तो उस केस में थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। गैप अप अगर हो जाता है कहीं पर 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट इस रेंज में अगर ओपन होता है, और इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर कुछ भी हमें सेलिंग के लिए मिलता है तो हम लोग सेल भी कर सकते हैं उसको, इधर कहीं आने के लिए 500 के आसपास आने के लिए। ठीक है, अगर गैप अप होके इसी एरिया में सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो फिर यहाँ से हम बाई भी कर सकते हैं 640-50 तक के लिए, या फिर अपने हाई के लिए। बट नेक्स्ट जो बाई करना है वो हमने बाई करना है 689 के ऊपर। 689 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा ना, तब जाके हम लोग बाई करेंगे उसे, प्राइस को। ऊपर 733 का लेवल है आपका, और 733 के ऊपर मैंने लेवल ड्रॉ नहीं किया, वो आई थिंक आएगा तो 70-80 के आसपास कहीं आएगा लेवल, 770-80 के आसपास कहीं लेवल आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। ऊपर की तरफ के लेवल 733 से डाले हुए हैं, 733 तक का डाला हुआ है अपसाइड का लेवल। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड जो हमने लेवल डाला है, ये डाला है 284 तक का, 23 टू 84 तक के लेवल डाउन साइड डाले हुए हैं। तो यही आपके ट्रेड करने हैं कल आपको। निफ्टी का एक्सपायरी कैसे ट्रेड करना है वो आपके सामने लेवल्स हैं सारे के सारे। गैप डाउन होगा तो क्या करना है, गैप अप होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर किधर निकलेगा। फ्लैट ओपन होकर अगर 485 को भी नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे तक का लेवल कुछ हमें 440-50 का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। ऊपर की तरफ 529 को ब्रेक करेगा तो फिर हमें 576 कहीं 560-70 के आसपास का वैल्यू कुछ देखने को मिल जाएगा। उस हिसाब से हमने ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर। अननेसेसरी विदाउट एनी लॉजिक ट्रेड को लेके बैठे रहना या फिर ट्रेड ले लेना, वो सिर्फ लॉस ही देगा, आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। बार बार बोलता हूँ भाई, सीखो, कुछ तो सीखो, कहीं से भी सीखो, बट कुछ सीखो। बिना सीखे आप कैरियर नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट के अंदर। कि कहीं भी ट्रेडिंग में आप बिना सीखे बिना प्रैक्टिस किए ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं आप हर ट्रेड प्रॉफिटेबल ले सकते। ओके, आज मैंने जितने भी ट्रेड किए कंप्लीटली प्रॉफिट में थे। इवन के मैंने जो ट्रेड दिए थे प्रीमियम ग्रुप में वो ज़्यादा दिए थे, मैंने जो पर्सनली किए थे वो कम ट्रेड किए थे। ठीक है, बट शायद ही कोई एक ट्रेड था शायद, वो 10-5 पॉइंट के ऐसे लॉस में, 10-15 पॉइंट के लॉस में निकलवाया था प्रीमियम ग्रुप में। बट बाकी सभी में 100, 200, 300 पॉइंट ऐसे कुछ कुछ देखने को मिले थे हमें। अच्छा मूवमेंट था, अच्छा पैसा कमाया लोगों ने, और डेली अच्छा कमाते ही हैं, और आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया था। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय